बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.3 को। एक्सरसाइज 7.3 के डिस हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 9 सवाल है, ठीक है। तो चलो आज के इस लेक्चर के अंदर हम 9 के 9 ही सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए फिर अपना लेक्चर करते हैं आगाज। और सबसे पहले तो यहाँ पे फिर सॉल्व करते हैं अपना सवाल नंबर 1। जी तो सवाल नंबर 1 की जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें क्या बताया गया जी कि दर ज़ैल के दरमियान जमी वस्त मालूम कीजिए, ठीक है। अब जमी वस्त क्या है जी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं जी अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब जी अर्थमेटिक मीन की क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिए टीचरों के जब आप 9 से जब आप, ठीक है, अगले लेवल पे जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक मीन के टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। मैं फिर आपको बता दूं, ठीक है, कि जो आप क्वेश्चन 9 10 में कहते हैं, ठीक है, वही आपने क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, उनमें थोड़ा सा इजाफा होता है, ठीक है, वो थोड़े से लेंथी होते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट यही होता है, ओके। तो इनको आपने अच्छे से समझ लेना है, ओके जी। अब जब भी वस्तु है हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का यहाँ पे आपने फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है जी, a+b/2। अब इसमें a और b, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाओ, आपको 1 है, ठीक है। इसमें 4 पार्ट है, उसमें 2 वैल्यू आपके पास है, ठीक है। एक वैल्यू a और दूसरी b होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों को जमा करेंगे और 2 पे हम तकसीम करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन की जमी वस्त आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो काम है जी सवाल नंबर 1 का, ठीक है। सवाल जो अगले सवाल है, ठीक है, वो उसमें इनमें थोड़ा सा और मजीद इजाफा होगा, ठीक है। उनमें हमने 2 जमी वस्त, 3 जमी वस्त, इसमें सिर्फ जमी वस्त निकालना है। उनमें हमने 2 3 4 5 जमी वस्त निकालनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर जब जैसे हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है, तो फिर उनके रिलेटेड जो भी चीज बात समझने वाली होगी, ठीक है, वहां पे सब बनेंगे, ओके जी। तो चलिए इनको पहले सॉल्व करते हैं जी। जी स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं हल। और हल लिखने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, उसको आपने लिखना, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है जी आपके पास, वो है जी आपके पास जी माइनस, क्या जी, -3 और क्या जी 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक काम करना, ठीक है, कि यहाँ पर आपने ए और बी की कीमत लिखना, ठीक है। आपको मालूम है पहली ए है, दूसरी बी है, ठीक है। ए का जी आपके पास वो है जी -3 और बी का जी आपके पास वो है जी 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है, कौन सा जी, अर्थमेटिक मीन का, तो जमी वस्त का, ठीक है जी। तो क्या फार्मूला इसमें जी, a+b और बटे में क्या जी आपके पास 2, ठीक है। ए आपके पास क्या जी -3 है, ठीक है, और जमा क्या जी 7 और तकसीम क्या जी आपके पास 2 जी। 7 में से 3 माइनस कितना जाएगा आपके पास, आ जाएगा जी 4 और तकसीम क्या जी 2। ये लेंगे 2 एक बार 2 तो 2 बार 4, यानी कि आपके पास क्या आ गया, फाइनली 2 आ गए। ये नहीं जी, ए एम आपके पास क्या आ गया वो आ गया जी 2। यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये ले जी, बस ये काम है जी इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, वो हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं जी अगले पार्ट। जी स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 का दूसरा पार्ट क्या है, जिसमें क्या जी x माइनस क्या जी आपके पास 1 है और x जमा 7 है जी। ए आपके पास क्या है जी, वो जी पहली रकम है, बी आपके पास दूसरी है जी, ओके। देन जी अब इससे अगला काम जी, फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं जी। एक है जी आपके पास वो जी x-1 है, ठीक है। और जमा, सबसे पहले काम क्या है, आपने ब्रैकेट को, इनको वैल्यू को ब्रैकेट पे आपने लिखना, ठीक है। और बटे में क्या जी 2, ब्रैकेट ओपन की जाएगी। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स, दोनों प्लस क्या, ठीक है। एक और एक कितना जगह 2 हो जाएगा, 2x आ गया। 7 में से 1 माइनस कितना जाएगा, 6 आ जाएगा जी, +6। अलामत हमेशा बड़े क्यों, बड़े क्यों, अलामत क्या जाएगा जी, प्लस है, ओके। और नीचे आपको क्या है, सी में 2 है जी। देन जी ए एम फिर आपको क्या आ जाएगा जी। अब ये 2x से जमा 6 है, ठीक है। तो दो रकम में आपको इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, आपको 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आप कॉमन ले लेंगे ऊपर से, अंदर क्या आ जाएगा जी, x जमा 2 को 3 से जब करें तो 6 आएगा, और नीचे का जी 2, ये कट गया। तो फाइनली फिर आपके पास ए एम क्या रहेगा जी, ए एम रहेगा x जमा 3, और यही क्या जिसका रिक्वायर्ड आंसर। ये सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी सोल्व हो गया, ठीक है। अब सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। जी क्या जी आपके पास पार्ट नंबर 3 क्या जी आपके पास, नंबर 3 क्या जी आपके पास जी, उसमें जजर 7 और क्या जी आपके पास 3 और 7 के जजर 7। ए आपके पास क्या जी जजर 7 है, और बी क्या जी आपके पास 3 जजर 7 है, ठीक है जी। तो चलिए ए और बी आपने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो फार्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दें, और तकसीम क्या जी 2, 3 और 1 कितना आएगा जी, 4 जजर 7 प्लस हो जाएंगे, ये 2 आ जाएगा, 2 एक बार 2 और 2 दो बार 4 आ जाएगा। आपको इसका 2 जजर 7 आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनली आपने ए एम यहाँ पे निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन आपके पास आ गई है।
ओके, ये नहीं पार्ट नंबर सी भी होगा सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं पार्ट 4 को। जी सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इनटू क्या जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके जी, वैल्यू फिर यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 और वैल्यू बी के जी आपके पास हुआ जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, अब वैल्यू फार्मूला में हम लिखा हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या लिखा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के जी आपके पास 1 ब्रैकेट लगाइए प्लस क्या जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर क्या जी आपके पास 2 है जी, ब्रैकेट ओपन करते हैं क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस क्या जी, अब बाहर प्लस है ब्रैकेट ओपन होगी तो वैल्यू साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है जी। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ये भी 1 ये भी 1 टाइम है, ठीक है। एक्स स्क्वायर है तो 1 और 1 कितना जगह 2 एक्स स्क्वायर, ये भी 1 और 1 कितना जगह 2 और सेम क्या जाएगा 2 है। ध्यान जी ऊपर आपको कॉमन क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको इसका जी 2 एक्स स्क्वायर ये भी 2 है, ठीक है। 2 कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर गया तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ से 2 बाहर गया तो 1 रहेगा, तो 2 से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली फिर आपके पास am क्या रहेगा वो जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये फाइनली सवाल नंबर हमारा जो एक है, ठीक है, वो हो गया सॉल्व, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रही है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें सबसे पहले तो हमने एक चीज समझनी, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर हमने करना क्या है कि इनमें हमने जमी वस्तु निकालने, ठीक है, 2, 3, 4, 5 6 जो भी डिमांड होगी क्वेश्चन की, ठीक है, तो वो हमने किस तरह निकालना है, ठीक है, उसके लिए क्या फार्मूला है, ठीक है जी। तो उसके लिए फार्मूला ये है स्टूडेंट जी के क्या आपके पास जी, इसमें आपने याद रखना है कि A1, ठीक है, ये क्या जी आपको समझ के A1 मतलब पहला जमी वस्तु होगा, ठीक है। तो A1 किसकी इक्वल होगा जी, वो जी A प्लस डी की, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद जी जैसे कि अगर आप सवाल नंबर 3 देखें तो यहाँ पे क्या बताया गया 11 और 19 के दरमियान 3 जमी वस्तु मालूम की है, ठीक है, 3 जमी वस्तु निकाल है, ठीक है, और यहाँ पे 3 यहाँ 6 जमी वस्तु निकाल है, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये तरीकाकार इख्तियार करना है, ठीक है जी। तो जब आप पहला जमी वस्तु निकाल है, ठीक है, उसका फार्मूला क्या है A प्लस डी, इसमें आपके पास एक वैल्यू होगी और डी की वैल्यू होगी, तो आपके पास पहला जमी वस्तु आ जाएगा। इस तरह जब आपने दूसरा निकालना है, ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है जी कि A1 में डी जमा करना है, इस जब आपने तीसरा निकालना है तो A2 में डी जमा करना है, ठीक है। इस तरह चलता जाएगा। अगर आपने चौथा जमी वस्तु निकालना, ठीक है, तो उसमें हम तीसरा जमी वस्तु, ठीक है, तीसरे जमी वस्तु को डी को जमा कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास चौथा जमी वस्तु आ जाएगा, ठीक है। इस तरह सिलसिला जो ना वो चलता जाएगा, ओके। और यहाँ पर आपने एक और फार्मूला इस्तेमाल करना, ठीक है, वो कौन सा जी, वो जो हमने 7.2 में इस्तेमाल किया था, ठीक है, ये कुड़िया है, ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है, ओके। क्योंकि सबसे पहले हमें करना क्या है जी कि डी निकालना होगा हमें, ठीक है, ये जो हमारे जिसके अंदर हमने जमी वस्तु निकालना, ठीक है, 3, 4, 5 जितनी भी जो भी डिमांड होगी, तो उसमें हमें इस फार्मूले के जरिए, ठीक है, पहले तो हमें डी निकालना होगा, ठीक है। पहले जो कदम हमारे पास मौजूद होगी, ठीक है, लेकिन डी नहीं होगा, ठीक है, तो फिर डी हमें निकालना है, तो उसके लिए हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना, ठीक है। जब हमारे पास डी आ जाएगा, ठीक है, ए हमारे पास पहले मौजूद होगा, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे ये फार्मूला इस्तेमाल करके, ठीक है, हम क्या करेंगे अपना जमी वस्तु निकालेंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी जी। अब ये इसमें जो सवाल नंबर 2 है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है, और इंपोर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्या इसमें बताया जा रहा है कि अगर ए और बी के दरमियान 3, 6, ए और बी के दरमियान 3, 6 दो जमी वस्तु हैं, तो ए और बी की कीमत मालूम कीजिए, कि ए और बी आपने मालूम करना है जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको जमी सिलसिला गिवन है, ठीक है, उसके लिए लिख लेते हैं, ठीक है। हल और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है आपने जी क्या जी के जमी सिलसिला आपके पास क्या है, सी को से क्या है ए और बी के दरमियान 3 और 6 है, ठीक है, यानी कि ए उसके बाद क्या है 3 फिर 6 और फिर क्या है आपके पास बी, ये आपके पास क्या है कि जमी सिलसिला है, ओके जी। तो आपने करना है क्या जी, आपने ए और बी की कीमत निकालनी, ठीक है। तो ए और बी की कीमत यहां पे हम फाइंड करेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस के जरिए, ठीक है, जिस तरह हम कॉमन डिफरेंस लेते हैं मुश्तरक कदर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिस तरह हम लेते हैं डी निकालना, ठीक है। 7.2 के अंदर हमने देखा है अगर हमारे पास एक हमारे पास सिलसिला मौजूद है, जमी सिलसिला मौजूद है, ठीक है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं कि इजीली कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम फिर करते क्या जी हम यहाँ पे करते क्या जी दूसरी में से पहले रकम को माइनस किया जाता है, ये कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, यानी कि अगली वाली में से पिछली वाली को माइनस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने करना क्या है कि यहाँ आपके पास ये 2 नंबर है, अगर यहाँ मैं आपको शो करवा दूं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है पहली रकम है, ठीक है, ये आपके पास क्या है ये दूसरी रकम है, ठीक है, ये आपके पास क्या है ये तीसरी रकम है,
और ये क्या जी आपके पास ये चौथी का नंबर, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पर आपने डी निकाला, ठीक है, तो डी ये आपके पास ये 2 नंबर है, ठीक है, तो ये आपके पास तीसरे कमी दूसरी है, ठीक है, तीसरी में से अगर दूसरी माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे आपने कहना क्या है A3 माइनस A2 करना है, ओके, और A3 आपके पास क्या है जी वो जो 6 है जी, ठीक है, और A2 क्या है वो आपके पास 3 है जी, ठीक है, ये नहीं 6 में 3 माइनस के तो आपके पास 3 आ जाएगी, ये आपने डी फाइंड कर लिया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब आपका काम करिए आपने ए और बी निकालना, ठीक है, तो फिर उसके लिए भी आपने करना क्या है, आपने कॉमन डिफरेंस यहाँ पे निकालना, ठीक है, किस तरह जी, अगर सबसे पहले यहाँ पे ए निकाल दें, ठीक है, तो ए आपके पास क्या है जी पहले कम में मौजूद है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें कि कॉमन डिफरेंस निकालें, ठीक है, दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। अब डी आपके पास क्या है जी वो जी 3 है, ठीक है, यहाँ पे आपने कीमत निकाली इसकी, A2 क्या है जी आपके पास वो जी 3 है, ठीक है, और ए आपको A1 यानी कि पहले आपके पास वो ए ही है, ठीक है, ये नहीं। अब आपने डी में यहाँ पर क्या करना है, आपने ए की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक काम करना है, ठीक है, कि अगर इसको हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है, तो इसके साथ माइनस बचेगा, माइनस ए के साथ, ठीक है, इधर माइनस बचेगा, हमें सिर्फ ए चाहिए। फिर हम यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, के जी माइनस ए को उठा के इधर ले आते हैं और इस 3 को उठा के हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं साथ ही, ठीक है, यानी कि अगर ये माइनस ए है, ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 है इधर प्लस का, ठीक हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इक्वल क्या आ जाएगा जी 3 माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली फिर हमारे पास ए क्या आ जाएगा जी वो 0 आ जाएगा, 3 में से 3 माइनस किया, ठीक है, ये ले वैल्यू ए आपके पास आ गई, इसको आपने हाईलाइट कर देना है, ठीक है, ये ताकि वाला तौर पर नजर आए कि वैल्यू ए आपके पास ये, ओके। इसी तरह वैल्यू बी फाइंड की जाएगी जी, वैल्यू बी आपके पास किसमें जी वो चौथी तरफ है, ठीक है, तो चौथी रकम है, तो चौथी में से हम तीसरी को माइनस करते हैं जी, चौथी में से तीसरी को माइनस किया जाएगा जी, चौथी आपके पास क्या जी वो जी बी है, ठीक है, तो यहाँ बी लिख दिया मैंने, और तीसरी का जवाब आपका 6 है जी, यहाँ पे 6 लिख दिया। अब डी आपने कीमत निकाली, ठीक है, तो यहाँ पे दर्ज कर देनी इसकी कीमत, ठीक है, बी आपने निकालना, ठीक है। अब ये -6 इसको उठा के ले जाते हैं, इधर आए तो +6 हो जाएगा, और इक्वल क्या जी बी, अब यहाँ से इसको तरतीब से लिख देते हैं, ठीक है, बी पहले लिख लें, ठीक है, और इक्वल क्या जाएगा फिर आपको 3 जमा 6 की तो 9 आ जाएगा, ये लीजिए फाइनली आपने वैल्यू ऑफ बी भी यहाँ पे निकाल ली है। क्लियर सुनो जी, इसी के साथ हमारा जो सवाल नंबर 2 है, ठीक है, वो हो गया मुकम्मल, ठीक है, ये उसमें ये काम था, ठीक है, तो ये हमने वैल्यू निकाल दी और बी की। इस तरह हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, वो भी सेम इस तरह सॉल्व होगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर अब करते हैं सवाल नंबर 3 को जी। सवाल नंबर 3 का जवाब जी 11 और 19 के दरमियान 3 जमी वस्त मालूम कीजिए, यानी कि 3 जमी वस्त आपने निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज आपने निकाली उसको फर्ज कर रहे थे, ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट आपने लिखनी क्या लीजिए जी, फर्ज किया 11 और 19 के दरमियान 3 जमी वस्त कौन से है जी, A1 A2 और A3, क्या जी 3 जमी वस्त है, ठीक है, ये नहीं पहले आपने ये चीज फर्स्ट कर ली, ठीक है, फिर उसके बाद आपने कहना है इसको लिखना है, ठीक है, लिखना किस तरह जी आपने 11 पहले 11 लिखना है, ठीक है, और उसके इनके दरमियान है 11 और 19 के दरमियान, ठीक है, तो जो 3 जमी वस्त आपने यहाँ पे फर्ज किया उनको लिख लेना है, क्या जी A1 A2 A3 और लास्ट में क्या जी 19 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना क्या जिसका काम किया आपने यहाँ से कीमतें निकाली, ठीक है, कौन कौन सी कीमतें निकालनी, ठीक है, वो देखिए यहाँ पे आपने ए निकालना है, ये आपका जो 11 है पहले रकम, ठीक है, उसके बाद एन के नंबर, ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5, और लास्ट रकम क्या 19 है, तो ये 5 क्या जी 5 रकम है ना, 1 2 3 4 5 5 रकम आपके पास 19 है, ठीक है, ये लीजिए आपने पहले निकाले, ठीक है, कीमतें, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि यार यहाँ से आपने यहाँ पे आपने कुलिया इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब कुलिया कौन से इस्तेमाल है जी, वो ये जी ए एन और इक्वल क्या आपके पास जी ए जमा क्या आपके पास एन माइनस ए को साथ क्या डी। अब जो कीमतें आपके पास गिवन, ठीक है, जो चीजें यहाँ पे आपने कीमतें निकाली जो चीज, ठीक है, जिन जिनकी निकाली ए की यानी कि और ए 5 की, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ क्या है जी ए एन के आपके पास 5 है जी, ए के आपके पास 11 जी, एन के यहाँ जी आपके पास 5 है माइनस ए का साथ डी आपने यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो ए 5 किसकी इक्वल 19 की इक्वल है, यहाँ 19 आ गया, इक्वल 11 जमा 5 में से 1 माइनस कितना जी 4 ब्रैकेट ऊपर करके साथ करिएगा डी। अब ये 11 इधर क्या हो रहा है जी, जमा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 19 में से 11 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 8 इक्वल क्या जाएगा 4 डी, यहाँ से आपने डी की कीमत निकाला, ठीक है, तो ये 4 इधर क्या हो रहा है जरा और इधर आगे तकसीम हो जाएगा, 4 × 4 4 2 बार 8, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास फिर वैल्यू ऑफ डी आपके पास क्या आ जाएगी, मुझे आ जाएगी 2 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ डी यहाँ पे आपने निकाली। अब आपने करना क्या है कि आपने जो 3 जमे यहाँ पे फर्ज किए, ठीक है, वो उनकी कीमत निकाली, ठीक है। उसके हमारे पास ये फार्मूला पहले जमे इक्वल किसके लिए ए जमा डी के। तो चलिए अब
इसको लिखते हैं जी, यानी कि क्या पहला जमीन वस्त A1 बराबर क्या जी A जमा डी की। तो ए आपस का जो 11 है जी, यहाँ पे आपने कीमत निकाली हुई, ठीक है। डी आपस का जी वो जी 2 है जी, तो इनको प्लस कितना जी आपस आ जाएगा जी वो 13 आ जाएगा जी। अब A2 निकालना है आपने, तो A2 निकालना है तो आपने कहना क्या जी A1 और डी को जमा करना है, ओके। ये जो पहला जमीन वस्त है उसको डी को जमा किया जाएगा। तो A1 आपस 13 है जी, डी आपस 2 ही है, 15 आ जाएगा प्लस किया। तो अब A3 निकाला आपने, तो A2 में डी जमा किया जाएगा, यानी कि दूसरा जमीन वस्त आपने दूसरे जमीन वस्त में डी जमा किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या आपका जमीन वस्त ये 15 जी जमा डी के आपस 2 है जी, कीमत दर्ज की और इनको प्लस किया तो आपको कितना आ जाएगा जी 17 आ जाएगा। ये लीजिए फाइनली यहाँ पे आपने 3 जमीन वस्त निकाल दिया, ठीक है। इनको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में आपने स्टेटमेंट भी लिख दी क्या जी कि बस 11-19 के दरमियान क्या जी आपको 13-15-17, ठीक है, क्या जी के मतलूबा 3 जमी वस्त है, ठीक है। ये और यहाँ पर आपको सवाल नंबर 3 जो है वो हो गया मुकम्मल, ठीक है। इस तरह जिस तरह हमने सवाल नंबर 3 को हल किया, ठीक है, इस तरह हम सवाल नंबर 4 और 5 को करेंगे, ठीक है जी। ये तो सवाल हो गया हमारा मुकम्मल। अब चलते हैं अगले सवाल पे जी। जी सवाल नंबर 4 क्या है, उसमें क्या है आपको 6 और 2 के जजर 7 और 2 के जजर के दरमियान 3 जमीन वस्त आपने यहाँ पे निकालने, ठीक है। तो यानी कि आपने करना क्या है कि 2 के जजर के दरमियान और 6 2 के जजर के दरमियान आपने 3 जमीन वस्त निकालने, ठीक है। स्टेटमेंट यही रहेगी, ओके। अब सिलसिला लिख लेते हैं, ठीक है। क्या जी आपको 2 के जजर और दरमियान में क्या जी आपको 3 जमीन वस्त, तो यहाँ पे आप लिख लेने A1 A2 A3 और लास्ट में क्या जी आपको 6 और 2.5 का जजर है, ओके। अब यहाँ पर आपने करना क्या जी कि जैसे आपने कीमतें निकालें, ठीक है। तो चलिए पहले कीमतें निकालते हैं। ए आपस क्या है जी वो जी आपस 2 का जजर है जी, और एन क्या जी आपस वो जी 5 1 2 3 4 5 रकम है, ठीक है। और 5 रकम आपस क्या जी 5 के जी वो जी आपस 6 2 का जजर है। अब कुलिए क्या जी आपके पास ए एन बराबर क्या जी आपस ए जमा एन माइनस 1 7 के जी डी। अब कीमत दर्ज करते हैं जी। ए असल नीचे के जी एन कितना आपको 5, ए आपस के जी वो जी 2 का जजर है जी, एन क्या जी 5 माइनस 1 डी आपने यहाँ पे निकालना है। तो ए 5 के जी वो जी आपको 6 2 का जजर है जी, और 5 में से 1 5 कितना है कि 4 डी आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है जी आपको 4 डी। 6 में से 1 माइनस क्या देखें ये 6 2 का जजर है, ठीक है। तो यहाँ पर कहिए हमें कुछ नहीं, तो यहाँ पूछना हमारा ठीक है एक ही होता है, ठीक है। तो 6 में देखिए जजर के अलावा सेम है, ठीक है। ये 6 यानी कि 6 टाइम ही 1 रहा, ठीक है। तो 6 में जब 1 माइनस करें तो आपको 5 आ जाएगा, यानी कि आपके पास 5 2 का जजर आ जाएगा, ओके। इक्वल क्या जी आपको 4 डी। अब ऐसे हमें करना है कि आपने डी निकाला, ठीक है। तो ये 4 इधर क्या हो रहा है जरब हो रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगी। फाइनल डी आपको फिर क्या आ जाएगा जी आएगा जी 5 2 का जजर और बटा क्या देगा जी 4 आ जाएगा, ठीक है। ये जी फाइनली वैल्यू ऑफ डी यहाँ पे आपने फाइंड कर ली, ओके। चलिए अब जो आपने जब सिलसिला निकालना है, ठीक है, वो निकालते हैं। A1 निकालना है, तो A1 के जी आपको C प्लस डी, ओके। वैल्यू ए आपको क्या जी वो जी आपको 2 का जजर है जी, डी क्या जी आपको जी 5 2 का जजर और बटे में क्या जी आपको 4। अब यहाँ आपको इसका जी बटे में कीमत है, ठीक है, तो एलसीएम दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम आपको कितना है कि 4 आ जाएगा। अब इसके लिए कुछ नहीं, जिसने पूछना हो एलसीएम डायरेक्ट जरब हो जाएगा, ठीक है। 4 2 पे जजर आ जाएगा प्लस, अब इस तरह आएंगे तो नीचे वाली और नीचे यानी कि एलसीएम को इस पर तकसीम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखना जब ये नीचे वाली एलसीएम सेम हो तो फिर ऊपर वाली वैसे की वैसे आ जाए। 4 देखिए ये 4 2 का जजर, ये 5 2 का जजर, ठीक है। जजर वाली कितनी सेम है तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, 4 और 5 9 आ जाएगा, 9 2 का जजर बटे में 4, ये नहीं आपको A1 आ गया, ओके। A2 निकालते हैं, A2 निकालना है तो A1 में डी जमा किया जाएगा जी, ओके। A1 का जी आपका बोलिए क्या जी आपको 9 2 स्क्वायर रूट ओवर क्या जी 4 प्लस डी का जी आपका 5, ठीक है, 5 2 का जजर और बटे में क्या जी आपका 4, ठीक है। अब यहाँ भी एलसीएम ही लिया जाएगा डी स्क्वायर जी, तो एलसीएम आपको कितना आएगा 4 है, नीचे सेम है। तो याद रखिएगा तो आपको मैंने बताया नीचे वाली एलसीएम सेम हो तो फिर ऊपर कीमतें जो है ना वो वैसे की वैसे ही आ जाएगी। देन जी आपको C2 क्या आ जाएगा जी, देखिए प्लस हो रहा है 9 प्लस यानी कि 9 जमा 5 कितना आ जाएगा जी 14, 14 2 का जजर बटे में 4, यहाँ कटिंग कर लेते हैं 2 से, यानी कि 2 2 2 बार 4, ठीक है, और 2 7 बार 14,
ऊपर क्या जाएगा 7 2 का जगह, नीचे क्या जाएगा आपका 2। ये यानी कि दूसरा जब भी आपने यहाँ पे निकाल लिया, अब तीसरा निकालते हैं जी। तो दूसरे को डी में जमा किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या जी आपका जी 7 2 का जजर है, और बटे में क्या जी 2 जमा डी आपका क्या जी 5 2 का जजर, और नीचे क्या जी आपका जी 4 है। यह एलसीएम लिया जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसी का काम क्या जी कि एलसीएम को फर्स्ट में पहले रकम पाएंगे ना, तो यानी कि एलसीएम को इस पर तकसीम करेंगे पहले। तकसीम के अंदर करना 2 बच गया, और जो बचे इससे ऊपर वाले ज़रब किया जाता है 2 7 पर 14 जमा। अभी ये जब दूसरे रकम पे आएंगे तो ये सेम है, ठीक है। तो फिर ऊपर रकम ऐसे की वैसे आ जाएगी। अब 14 जमा 5 कितना है 19, 2 का जजर बटे में क्या 4। अब यहाँ पे आगे कटिंग नहीं होती, ठीक है। तो यही कहिए आपका ये तरीके से। ये सॉरी फाइनली आपने तीनों जगह यहाँ पे निकाल ली। अब लास्ट पे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं। क्या स्टेटमेंट आएगी क्या जी प्लस क्या जी 2 का जजर और 6 2 का जजर के दरमियान क्या जब व्यवस्था है जी। पहला जी क्या जी आपके पास 9 2 का जजर बटा 4, ठीक है। दूसरा क्या जी आपके पास जी 7 2 का जजर बटा 4, और तीसरा क्या जी आपके पास जी 19 2 का जजर पर बटा क्या जी 4, ठीक है। ये क्या जी मतलूबा 3 जमी वस्त है। ये एडिशन, बस ये आपको काम था लास्ट पे आपने ये करना है। यानी कि सवाल नंबर फाइनली हमने 4 भी कर ली सॉल्व, ठीक है। अब करते सवाल नंबर 5 को। जी सवाल नंबर 5 क्या है, उसमें क्या बताया जा रहा है जी कि 5 और 8 के दरमियान 6 जमी वस्तु, यानी 6 जमी वस्तु निकालने आपने 5 और 8 के दरमियान, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने 3 लिखे हुए, ठीक है। तो फिर 3 और लिख लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे जी A1 A2 A3 A4 A5 और A6, ठीक है। क्या जी क्या ये 6 जमी वस्त है, ठीक है। ये लीजिए ओके। अब लिख लेते हैं इनको, क्या जी आपका 5 से लिख लेते हैं। 5 और 8 के दरमियान है, ठीक है। तो क्या जाएगा बस A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। लास्ट पेज ये नहीं, ये 6 व्यवस्था है, ठीक है। ये आपने यहाँ सिलसिला के लिख दिया। अब आपने करना है कि यहाँ से पहले कीमतें निकाल, ठीक है। चलिए कीमतें निकालते, यानी ए आपस क्या जी 5 है जी। अब एन के जी आपस मुझे 8 है जी, क्योंकि 6 जमी वस्त है ना, 2 ये रकम है 5 और 8, ठीक है। 8 रकम है आपस टोटल, ठीक है। और फिर 8वीं रकम आपके पास क्या है जी, वो है जी आपस 8 ही है, ठीक है जी। कीमतें आपने लिख दी यहाँ पे। अब कुलिया लिख रही है यहाँ पे जी। कुलिया क्या जी आपके पास जी ए एन बराबर क्या जी आपका दी ए जमा एन माइनस 1 7 डी जी। कीमत को दर्ज करते हैं। एन आपको क्या जी वो जी 8 है, ए के जी आपको 5 है जी, एन के जी आपको 8 है जी, माइनस डी आपने निकालना है। ए 8 क्या जी वो जी 8 है जी आपके पास। 8 में से 1 माइनस कितना जी 7 ही, ठीक है। और देखिए ये प्लस 5 इधर आया तो माइनस 5 हो जाएगा। 8 में से 5 माइनस कितना जी 3, ये बराबर क्या जी आपको 7 डी। डी यहाँ पे आपने निकाला, ठीक है। तो 7 से जरा पे इधर आएगा तो तकसीम हो जाएंगे 3 बटा 7 आएगा, ठीक है। तो फाइनली फिर आपने करना है कि यहाँ पे 33 पहले और 3 बटा 7 बाद। ये यहाँ पे डी आपने निकाला था, ठीक है। तो डी यहाँ पे आपने निकाल दिया। ये समझिए वैल्यू ऑफ डी हमने यहाँ पे निकाले, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है, 6 जमी वस्तु हमने यहाँ पे निकालने, तो चलिए 6 जमी वस्तु निकालते हैं। पहला जमी वस्तु हमारे पास क्या होगा जी ए जमा डी। ए क्या जी 5, डी क्या जी 3 बटा 7, ये हमने निकाला, ठीक है। अब ये आपस कसर में आपस कीमत है, ठीक है। एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आपको 7 ही आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम जरब हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। जमा जब दूसरे रकम इस रकम पे आएंगे तो नीचे वाली रकम और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैसे की वैसी आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली फिर आपके पास पहला जमी वस्तु क्या आ गया जी, वो आ गई जी 38 बटा 7। ये देखिए पहला जमी वस्तु हमने यहाँ पे निकाली। अब निकाले दूसरा जी। दूसरा जमी वस्तु आपने निकाला, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने पहले को और डी को जमा करना है, ठीक है जी। पहले जमा क्या आपके पास वो जी 38 बटा 7 जमा डी के आपके पास वो जी 3 बटा 7 जी। एलसीएम 7 ही आ जाएगा। अब जब नीचे देखिए मैं पहले आपको बताया हुआ कि नीचे वाली ठीक है रकमें और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वैसे की वैसे आ जाएगा जी। 38 पर जमा क्या आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। देन जी प्लस के कितना जाएगा आपके पास वो आ जी 41 बटा 7 आ जाएगा। ये लीजिए आपके पास दूसरा जमी वस्तु भी आ गया। अब निकाल दें तीसरा जी।
इसे निकालना है, दूसरे को डी को जमा किया जाएगा। दूसरा जब आपके पास क्या जो 41/7, डी क्या जो है 3/7, ऐसे 7 ही आ जाएगा। नीचे वाली ऐसे सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। 41 जमा 3 के कितना का 44/7, सॉरी यहाँ जी हमारे पास तीसरा जमा आ गया। ठीक है, तो अब निकाल दो चौथा जमा। चौथा निकाला, तीसरे को डी को जमा किया जाएगा। ठीक है, तीसरा कह दिया आपको समझिए 44/7 जमा डी कह 3/7, एलसीएम क्या आ जाएगा वो 7 ही आ जाएगा, पूरी वैसे की वैसी आ जाएगी क्योंकि नीचे वाली एलसीएम सेम है। तो प्लस कितना जाएगा आपके पास आ जाएगा जी, वो जाएगा जी 47/7 आ जाएगा जी। ये चौथा जमीवस्त भी हमने यहां पे निकाल लिया जी। ठीक है, अब निकालते हैं जी पांचवा। A5 बराबर क्या आ जाएगा जी A4 जमा डी के। A4 क्या जी वो जी आपको 47/7 जमा क्या जी 3/7। ओके जी, ऐसे 7 ही आएगा, ऊपर में जो वैल्यू ठीक है वो दोनों प्लस हो जाएगी वैसे की वैसी जी। तो 47 जमा 3 कितना आएगा जी 50/7। ये ले जाएगा, पांचवा जमीवस्त भी आ गया। अब निकाल दी छठा जी। छठा निकालना है तो A5 जमा डी, तो A5 आपस का जी वो जी 50/7, डी क्या जी वो 3/7 है, एलसीएम 7 ही आ जाएगा, ऊपर में वैसी की वैसी आ जाएंगी। प्लस कितना आ जाएगा आपस 53/7। ये सॉरी यहाँ पे छठा जमीवस्त ये रेडी। सो जी फाइनली हमने 6 जमीवस्त निकाले थे। ठीक है, तो 6 के 6 हमने यहाँ पे निकाल दिए। अब यहाँ पे काम कर सकते हैं, इनको इस तरह आप मार्कर से हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वादा तौर पे नजर आए कि जो चीज आपने निकाली ठीक है वो इधर मौजूद है। ठीक है, ये रही ये सो जी यहाँ पे हमने हाईलाइट भी कर दी। ठीक है, अब लास्ट पे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, वो क्या लिखनी है? ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि बस क्या जी 5 और 8 के दरमियान क्या 6 जमीवस्त। ठीक है, कौन कौन सा वो जी यहाँ लिख देते हैं 38/7, उसके बाद क्या जी 41/7, फिर क्या जी आपको 44/7, फिर क्या जी 47/7, फिर क्या जी आपको जी 50/7, फिर क्या जी आपको 53/7। फिर आपको सी मतलूबा 6 जमी वस्त है। ये डी फाइनली सवाल नंबर 5 हमारा हो गया जी। ठीक है, सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो सॉल्व करते हैं अपना सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9। चारों सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है कि 8 और 12 के दरमियान 7 जमीवस्त वन होंगे, यानी कि आपने यहाँ पे 7 जमीवस्त निकाले। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद आप बोल कि आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी क्या जाएगी जो फर्ज किया क्या फर्ज किया कि 8 12 के दरमियान ठीक है A1 A2 3 4 5 6 7 क्या है जी 7 जमी वस्त है। ये सबसे पहले आपने ये लिखा। ठीक है, अब इसको तरतीब लिख देते हैं क्या जी 8 और 12 के दरमियान है। ठीक है, यानी क्या लिखा आप सिलसिला क्या लिखा फिर आपको जी 8 ठीक है लिखा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 12। ये 8 और 12 के दरमियान ये 7 है। अब यहाँ पे कीमतें निकाल लेते हैं। ठीक है, ए आपको उसका जो पहले कम आपको उसका जो 8 है। ठीक है, उसके बाद जी एक दिन मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एन क्या आ गया आपके पास वो आ गया जी 9, और ये नामी रकम है। ठीक है, यानी कि नामी रकम आपके पास क्या वो जी 12 है। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुलिया लिखते हैं जी। कुलिया में आपके पास क्या है कुलिया क्या हुआ जी ए एन बराबर क्या जी आपके पास ए जमा क्या जी आपके एन माइनस 1 साथ डी है। जो कीमतें थे आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उनको दर्ज करते हैं पहले। एन यहाँ पे क्या जी आपको 9 यहाँ 9 लिख दिया मैंने। ए आपको उसके 8 एन 9 है, डी हमने यहाँ फाइंड करना है। ए 9 आपको किसके बराबर जी 12 के जी। 9 में से 1 माइनस कितना आ गया 8 साथ डी आ जाएंगे। 8 को उठा के इधर ले आए, उधर प्लस रहा है तो माइनस कितना आ गया 4 बराबर क्या जी आपको 8 डी। अब यहां से आपने डी निकाला। ठीक है, तो 8 इधर क्या हो रहा है जरब हो रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा। 4 एक बार 4 4 2 बार 8, इनके फाइनली देखा जाए तो डी हमारे पास फिर क्या आ गया वो 1/2 आ गया। ये
इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये समझिए फाइनली हमने डी यहाँ पे निकाली। अब जो क्वेश्चन की डिमांड है ठीक है उसको देखते हैं। 7 में हमने निकाले ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले निकालते हैं। फार्मूला क्या है जिसको पहले निकालेगा जी, ए एक बराबर आपको उसके ए जमा डी। ओके जी, ए आपको उसके लिए 8 है, डी आपने ये भी निकाला है 1/2 एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम 2 ही आ जाएगा। अब इसके लिए कुछ नहीं, एलसीएम डायरेक्ट जरूर हो जाएगा, 2 8 पर 16 आ जाएगा, प्लस अंदर को पाएंगे नीचे वाली और एलसीएम सेम है, ऊपर वाली ऊपर जो आपको सही है वो वैसे वैसे आ जाएगा। ओके देन जी प्लस का कितना 17/2 आ जाएगा। ये लीजिए ए का आ गया, ए 2 निकालते हैं, ए 2 किस तरह निकालना है, ए 1 और डी को जमा किया जाएगा। ए का आपको क्या जी 17/2 है जी, जमा डी के आपको 1/2 एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम 2 ही आ जाएगा। नीचे वाली और एलसीएम सेम है, ऊपर आपस जो रकम है ठीक है वो वैसी वैसी आ जाएगी वैल्यू। ओके 17 जमा 1। ओके देन जी प्लस कितना जी आपस 18/2 ठीक है। अब यहां से कटिंग हो जाएगी, 2 एक बार 2 2 9 बार 18। तो फाइनली अगर देखा जाए तो फिर आपके पास ए 2 के आगे वो 9 आ गए। इसको भी हाईलाइट करते हैं। नहीं जी ए 2 भी आ गया हमारे पास, सब 3 निकालते हैं जी, तीसरा जब व्यवस्था निकालते हैं जी। A2 आपको क्या जी, ये 2 क्या जाएगा 9 है जी, 9 जमा डी के 1/2 एलसीएम दिया जाएगा, यहाँ भी 2 ही आ जाएगा, इसलिए कुछ नहीं एलसीएम 0 हो जाएगा, 2 9 बार 18 आ जाएगा, जमा ये नीचे वाली एलसीएम सेम है देखो आगे साथ, और प्लस कितना है आपको वो आएगा जी 19/2। ये नहीं आपको सही 3 भी आ गया, ये 4 निकालते हैं, ये 4 निकालने के लिए ये 3 और डी को जमा किया जाएगा, ये 3 आपको 19/2 जमा डी के आपको 1/2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 ही आ जाएगा, नीचे वाली एलसीएम सेम है तो ऊपर आपको जो नंबर है ठीक है वैसे वैसे आ जाएंगे। जमा की कितना आएगा जी 20/2, 2 एक बार 2 2 10 बार 20, यानी कि फाइनली देखा जाए तो आपके पास ये 4 के आगे जी वो आगे 10 ही। इसको हाईलाइट करते हैं, यहाँ एक को भी हाईलाइट किया जाएगा, इसको ये 3 भी ये नहीं आपके पास 3 आ गए हैं। अब सॉरी ये 4 दिन आ गया, 5वां निकालते हैं। ये 4 के जी आपके पास 10 जमा डी के जी 1/2 फिर एलसीएम लिया जाएगा, 2 ही आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं एलसीएम 0 हो जाएगा, तो 10 पर 20 जमा नीचे वाली एलसीएम सेम तो ऊपर एक वैसे के वैसे ही, प्लस के कितना आ गया 21/2, ये लीजिए ए 5 आ गया। अब ये 6 निकालते हैं, तो ए 5 जमा डी, ए 5 के बोलिए 21/2 जमा डी के आपको 1/2 एलसीएम वापस 2 ही आ जाएगा, तो नीचे वाली एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू आपको वैसे की वैसे आ जाएगी। प्लस कितना आ गया जी 22/2, 2 एक बार 2 2 11 बार 22, तो फाइनली देखा जाए तो आपस ए 6 के आ गया जी वो आ गया जी आपके पास 11 आ गया। ये जी यहां पे आपने 6 जमीन निकाल दी, अब एक जमीन बस रह गया, कौन सा 7वां जमीन रह गया वो निकाल दें। ये 7 फिर किसके बराबर आ जाएगा, ये 6 जमा डी। ओके ये 6 के आपस वो है जी 11, डी आपस 1/2 है, एलसीएम 2 ही आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं एलसीएम 0 हो जाएगा, 11 2 बार 22 जमा नीचे वाली एलसीएम सेम ऊपर वापस एक वैसे वैसे आ जाएगा, प्लस ही कितना जाएगा 23/2 आ जाएगी। ये नहीं 7वां जमी वस्तु भी आपके पास आ गई है। अब यहां पर आपने क्या स्टेटमेंट लिखनी है, क्या जी वो लिख देती है यहां पर क्या जी पस लास्ट में आपने यही लिखनी होती है, क्या जी पस क्या लिखा जी 8 और 12 के दरमियान जो 7 जमी वस्तु ठीक है वो लिख देते हैं। पहला क्या जी आपस वो जी 17/2, फिर क्या जी आपके पास जी 9 है जी, फिर क्या जी आपके पास जी वो है जी ये 4 ये 3 सॉरी ये 19/2, फिर क्या जी आपके पास 10, फिर क्या जी आपके पास 21/2, फिर क्या जी 11, फिर क्या जी आपके पास जी 23/2 और फिर क्या जी आपके पास बस 7 हो गए पूरे ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 जब हमने यहाँ पे रख दिए ठीक है, ये हमने निकालने थे। ओके ये क्या जी आपके पास ही मतलूबा 7 जमी वस्तु है। ये इसके साथ हमारा सवाल नंबर जो 7 है सॉरी 6 जो है वो हो गया मुकम्मल। अब सवाल नंबर 7 जी सवाल नंबर 7 और 8 ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम है ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सवाल नंबर 7 को जी, क्या बता जाइए अगर 5 और बी के दरमियान जब बस 10 हो तो बी मिलूंगी, यानी कि यहाँ पे आपने बी निकाला है ठीक है। तो बी फिर आप किस तरह निकालेंगे यहाँ पे जी कि यहाँ पे जमी वस्त की कीमत भी गिवन है ठीक है, इनकी जमी वस्त का फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा ठीक है।
कौन सा? वो ये बात ए बराबर ए जमा बी और बटा के 2, ठीक है। अब इसमें आपके पास जमी वस्त यानी कि जो आपको ये जो ए है, ठीक है, ये आपको क्या जी जमी वस्त है, ठीक है। जमी वस्त की मतलब आपको मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो पहली रकम है फिर, ठीक है, जो 5 है वो फिर एक की कीमत है, ठीक है। और बी हमने यहाँ पे निकालना है, ओके। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहां लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाटा गिवन था उसको लिखना था आपने। जमी वस्त आपके पास क्या है जी? वो है जी 10, ए क्या है जी 5, बी यहां पे निकालेंगे। फार्मूला आपके पास क्या है जी जमी वस्त जो कि बराबर होता है किसके जी? ए जमा बी और बटा 2 जी। जमी वस्त आपके पास 10 है, 10 यहां पे लिख दिया। ए आपका पास क्या जी 5, बी आपने निकालना है। 2 इधर जरब है, सॉरी तकसीम इधर आया तो जरब 5 जमा बी, जरब की कितना आ गया 20, बराबर क्या आ गया 5 जमा बी। 5 को उठा के इधर ले आए, इधर प्लस इधर आया तो माइनस, और 20 में से 5 माइनस कितना गया आपको? 15 आ गया। ये नहीं, फाइनली बी हमारे पास फिर क्या आ गया? ठीक है, ये 15 आ गया, ओके। बी हमने यहां पे निकाला था, ठीक है, बी हमारा आ गया 15, ओके। ये सवाल नंबर जो 7 है वो हो गया मुकम्मल जी। अब निकाल देंगे, अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को जी। सवाल नंबर 8 में क्या करना जी? अगर आपके पास ए और 10 के दरमियान, अब क्या आ गया आपके पास? ए और 10 के दरमियान जमी वस्त कितना हो? 40 हो, तो ए मालूम कीजिए, ठीक है। ये करते हैं जी। ए मालूम करना है तो फिर 10 आपके पास क्या जी? बी, और जमी वस्त क्या जी? 40 है जी, 40। और बी क्या जी फिर आपके पास हुआ जी 10, और ए आपने यहां पे निकालना है। फॉर्मूला ये जी जमी वस्त कितना जी? 40। ए के जी आपको से आपने निकालना है, बी के जी आपके पास 10 कीमत दर्ज कर दिया आपने। अब नीचे 2 क्या हो रहा है जी? यहाँ पे तकसीम, इधर आया तो जरब, बराबर क्या रहेगा? ए जमा 10, जरब की कितना आ गया 80, 10 को उठा के इधर ले, उधर प्लस है, इधर आया तो माइनस, माइनस कितना आ गया 70। ये फाइनली ए हमारे पास फिर क्या आ गया जी? वो आ गई 70 आ गया। ये रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ गया। 7 और 8 दोनों क्वेश्चन सेम थे, ठीक है। अब जो सवाल नंबर जो 9 है, सवाल नंबर 9 जो हमारा है, ठीक है, वो जो हमने सवाल नंबर जो 2 हल किया था, ठीक है, सेम सवाल नंबर जो 9 है, ठीक है, 9 और 2 ये दोनों सेम है, ठीक है, दोनों एक जैसे। जिस तरह हमने सवाल नंबर 2 का हमने क्या करना था कि वहां भी हमने क्या करना था कि वैल्यू ए एंड बी निकाली थी, तो यहाँ भी हमने क्या करना है? वैल्यू ए एंड बी ही निकाली, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने निकाली, फिर हम कॉमन डिफरेंस के जरिए हम यहाँ पे इजिली वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं जी। सवाल नंबर 9 में क्या है? अगर दो अदाद ए और बी के दरमियान 5, 9 और 13 तीन जमी वस्त हो, तो ए और बी मालूम कीजिए। तो जमी सिलसिला फिर आपके पास क्या जी? यहां लिख देते हैं जी। वो क्या है जी आपके पास? वो है जी आपके पास ए और बी के दरमियान ये 3 नंबर, यानी कि ए 5, 9, 13 और बी, ये आपके पास जमी सिलसिला है, ओके, ठीक है। तो अब आपने करना क्या? ये और बी निकालना, ठीक है। तो सब हमने फिर करना क्या है जी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लेना है, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है जी? ए और बी निकालना। सबसे पहले यहाँ पे हम डी की मान निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि तीसरी रकम है दूसरी को मान करते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये आपके पास क्या है? ये पहली रकम है, ये आपके पास दूसरी है, ये आपके पास तीसरी है, ये आपका चौथी है, और ये आपके पास क्या है जी? 5वीं, ओके। सबसे पहले यहाँ डी निकालते हैं, तो डी हमारा जो है ना, ठीक है, वो इजीली जो ना वो तीसरी में से दूसरी को मार्च करेंगे तो डी आ जाएगा। तीसरी आपके पास क्या है? 9 है, दूसरी की आपके पास 5, तो 9 में से 5 5 कितना आ गया? 4। ये नहीं, अब हमने ए निकाला, ठीक है। अब दूसरी में से एक मार्च करते हैं जी, एक दूसरी में से पहली को मार्च करेंगे, ठीक है। तो दूसरी का जी आपके पास वो जी 5 है, ठीक है, और ये पहली के जी आपके पास वो जी ए है, ठीक है, और डी आपके पास यहाँ जी 4 है। ये कीमत आपने लगा दी। अब यहाँ पे आपने ए निकालना है। अगर हम 5 को उठा के इधर लाएंगे तो एक साथ मार्च कर देगा, ठीक है। तो हमें फिर भी वो खत्म करना पड़ेगा माइनस को। हम यहाँ पे काम करते हैं कि इसको उठा के अगर हम इधर ले आए, इधर माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा, ओके, तरतीब से लिख देते हैं। और फिर इसको उठा के हम उधर ले जाते हैं, इधर प्लस इधर क्या तो माइनस, ठीक है। तो फाइनली फिर आपके पास एक आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस कर 1 आ जाएगा। ये रखिए, फाइनली आपने यहाँ पे ए निकाल लिया, ओके। आप निकाल देंगे बी। तो बी कहां जो थे? 5वीं रकम है बी, तो फिर 5वीं में से हम चौथी को माइनस करेंगे, तुम्हारा बी आ जाएगा। डी की हम दर्ज कर दे 4 है जी। ए 5 के लिए आपको बी, ए 4 के लिए 13, ठीक है। तो 13 को उठा के ले आते हैं,
बराबर बी आ जाएगा, जमा कितना आएगा 17 बराबर बी, ये नहीं फाइनली देखा जाए तो ठीक है, तो बी हमारे पास क्या है 17, ठीक है। ये रेडियस होगी ए और बी हमने यहाँ पे निकाले थे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे निकाल दिया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज तो 7.38 ठीक है वो हो गई है जी कंप्लीट, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी भी सवाल से आपको मसला हो, ठीक है, तो वहाँ जो कमेंट में लाजिम पूछिएगा, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.4। तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।